राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ निछावर कर देने वाले नायक नायिकाओं को, क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता। राम प्रसाद बिस्मिल के 9 एपिसोड देने के बाद, श्री राम प्रसाद बिस्मिल के बाद उसी कांड में उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले एक कमाल के नौजवान श्री अशफाक उल्ला खां, कल के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे उसने वो एक दिन पहले तार दी, फांसी से एक दिन पहले, गणेश शंकर विद्यार्थी को। और वो सारा मैंने डिटेल में बताया है कि वो कंफ्यूज हो गए कि कल तो उसको फांसी होनी है और इसने मुझे लखनऊ स्टेशन पर बुलाया है। चलिए वो विस्तार से कल मैं बोल चुका हूँ। फांसी के एक दिन पहले विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी को तार का आना, और जैसे कैसे वो बड़ी कन्फ्यूजन के बाद, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद आखिर वो उस पत्रिका के पाठकों को और एक फोटोग्राफर को लेकर के लखनऊ स्टेशन पहुंचे। समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे आ सकता है, उसकी तो फांसी का दिन है आज, और अगर माफ़ होती तो मुझे भी पता चलता। चलिए इसी सारे कन्फ्यूजन में वो खड़े हैं। शाम का समय है, अभी दोपहर का समय जब वो ट्रेन पहुंची तो अशफाक के बड़े भाई को भी एक दरवाजे में देख लिया। और फिर क्या डायलॉग हुआ, कैसे वो अंदर गए, कैसे वो अशफाक उल्ला खां चिर निद्रा में सोया हुआ था, क्या माला अर्पण हुआ, क्या सब लोगों ने श्रद्धांजलियां दी, ये सब कल वाले में। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी की आंखों के सामने ये नौजवान जो चिर निद्रा में सोया है, ट्रेन चली गई, वो सब हो गया, लेकिन एक वो शाम उनके सामने आ गई। वो पहली शाम जब ये शाहजहां नगर के बाहर एक नौजवान झूम झूम करके चल रहा है और गणेश शंकर विद्यार्थी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जा रहे हैं। और इसने एक आवाज़ आई, जानता था अशफाक, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल्ला के बड़े भाई इनके सहपाठी थे। आवाज़ आई, जरा ठहरिए, जरा सुनिए तो, आप शाहजहांपुर कब आए और आपके वो मुकदमे का क्या हुआ? हाँ भाई, आए हुए तो मुझे 3-4 दिन हो गए, और मेरा मुकदमा जो चल रहा था वो मैनपुरी षड्यंत्र कांड जो था, उसका मेरे खिलाफ कोई सबूत उनको नहीं मिला, तो मैं बरी हो गया। ये तो अच्छी बात हुई भाई साहब कि आप बरी हो गए और उस मैनपुरी षड्यंत्र केस जैसे भयानक बेदाग उसमें से निकल के आ गए। और लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो आप बरी होके आ गए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला, भाई अब कुछ दिन ना बैठूंगा, सोचूंगा, विचारूंगा। अच्छे लोगों की बहुत कमी है। कुछ लोग, कुछ राह मेरे साथ चलते हैं, बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं बहुत दुखी हूँ और अब सोचूंगा क्या करना है, मुझे किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। ये सुनते ही, और ये क्या बोले अशफाक उल्ला खां, अजी ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है ना, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, आप इस बंदे पर यकीन कर सकते हैं। हाँ, यकीन तो मैं भाई आप पर कर सकता हूँ जनाब हसरत साहब, ऐसा बोला। तो आप एक अच्छे शायर हैं, अच्छे ख़ानदान से हैं,
और मेरे सहपाठी के छोटे भाई हैं। कुछ भी कहिए, ये इसने बोला, अशफाक उल्ला खान है, मुझे कुछ भी कहिए लेकिन जनाब और ये साहब मत बोलिए। बड़ी बहस हुई, बड़ी बातें हुई। अच्छा तय हो गया भाई अशफाक, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे। इस समय तो अलग अलग चले गए, परंतु क्रांति के क्षेत्र में दोनों का मिलन होकर ही रहा। अशफाक ने अपनी खूबियों के कारण, अपने गुणों के कारण बराबर का दर्जा पा लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांति के उन साथियों में बहुत अग्रणी थे, और अशफाक ने भी बड़ी जल्दी अपना स्थान बना लिया। और इतना हो गया बराबरी के स्थान के उसको वो राम कह करके पुकारने लगे। राम प्रसाद बिस्मिल को राम कह के पुकारने लगे। एक बार अशफाक घर में बीमार पड़ गया और बेहोशी, अर्ध बेहोशी की हालत में वो राम राम पुकारने लगा। राम और अशफाक की दोस्ती शाहजहांपुर में काफी प्रसिद्ध हो गई थी। एक समय जब शाहजहांपुर में इसी समय हुआ हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया। दोनों निकले और इन लोगों की दोस्ती, इनका व्यक्तित्व, इनकी ईमानदारी, उसके कारण से उन दंगों के अंदर इन्होंने जो अपील की वो हिंदू मुसलमान दोनों ने स्वीकार की। तो इन दोनों का व्यक्तित्व भी अलग तरह का है ऐसा और लगने लगा। लेकिन अशफाक राम प्रसाद बिस्मिल के साथ क्रांतिकारी दल में सम्मिलित है, ये किसी को मालूम नहीं था। अशफाक के बड़े भाई भोपाल रियासत में एक ऊंचे पद पर थे और उनके पास एक बंदूक था, लाइसेंस वाला। अच्छी निशानेबाजी सीख ली, बंदूक तो घर में थी। अशफाक के व्यक्तित्व में एक बड़ा स्वतंत्र विचार का मालिक था वो, और खुलकर बात करता था, अपनी बात खुल के रखता था। अशफाक और बिस्मिल जिस दल में थे उस दल का नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, और इस दल का प्रमुख संगठक कौन था? श्री शचींद्र नाथ सान्याल। सबको याद होगा, मैं केवल टच करता जाऊंगा, सब कुछ सुन चुके हैं आप। राम प्रसाद बिस्मिल ने 7 जुलाई 1925 को शाहजहांपुर की बैठक में एक प्रस्ताव रखा था कि ये पॉलिटिकल डकैतियां नहीं करेंगे, अब सरकारी खजाना लूटेंगे। हाँ, ऐसा जब ये विचार रखा तो चंद्रशेखर आजाद ने हाथ उठा करके और बाकी लोगों ने भी, सब लोगों ने समर्थन किया, लेकिन अशफाक ने इसका विरोध किया। वो जो कहा था, कल मैंने बताया था कि इससे क्या होगा, सरकार सचेत हो जाएगी, दोनों तरफ से उस डकैती की भी, वो जो डकैती का प्रस्ताव का विरोध किया था, दोनों तरफ से जाने जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा वो सारा कुछ। अब ट्रेन डकैती का प्रस्ताव रखा राम प्रसाद बिस्मिल ने, और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 7 क्रांतिकारियों का एक दल सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। उन लोगों के पास लोहे के संदूक को तोड़ने का सामान था। वो लोहे का संदूक जो गार्ड के पास डिब्बे में होता था, और जो हर स्टेशन मास्टर एक बैग उनको पकड़ाया करता था, और उस बैग में पैसे हैं ये जान चुके थे। 2 दिन की रेकी राम प्रसाद बिस्मिल कर चुके थे। 3 क्रांतिकारियों को ककोरी स्टेशन से दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार होने का निर्देश था। वो कौन थे? शचींद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लाड़ी और अशफाक उल्ला खान। जब पिस्तौल से काम नहीं बना तो संदूक तोड़ने के लिए वो पिस्तौल मनमथ नाथ गुप्त को दे दी। छोटी आयु का था और खुद बड़ी कुल्हाड़ी लेकर के
संदूक के साथ पिल पड़े। ये सारा कुछ मैंने सारा डिटेल में चूंकि ये बताया है, अब ये मान लीजिए कि वो डकैती का काम हो गया और डकैती के बाद अशफाक ये लोग सारे ट्रेन लूटकर सारे क्रांतिकारी लोग जंगल के रास्ते से लखनऊ जा पहुंचे। अशफाक का कथन बिल्कुल सही निकला, बहुत गिरफ्तारियां हुई, सरकार सचेत हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल भी अपने घर से सुबह 4 बजे पकड़े गए। ये सारा मैं विस्तार से बता चुका हूं। हाँ, इधर अशफाक के घर में जब पुलिस आई तो अशफाक ने थोड़ा सा दूर से देख लिया था और वो पिछले दरवाजे से निकल गए, लेकिन वो तो निकल गए, लेकिन पुलिस के हाथ वो बड़े भाई की जो बंदूक थी वो लग गई, पुलिस वो उठा के ले गई, वो बड़े भाई की थी। एक दिन तो गन्ने के खेत में छिप करके अशफाकुल्ला खान बैठे रहे, छिपे रहे, खाना भी उनको वहां पहुंच जाता था, लेकिन आखिरकार शायद शाहजहांपुर छोड़ने का निर्णय कर लिया। बनारस जा पहुंचे। बनारस के उनके साथी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन क्रांतिकारी विचारों के युवक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहा करते थे, ये इनको पता था। कुछ एक के साथ दोस्ती हो गई। अशफाक हिंदू वेश में, हिंदू लिबास में रहने लगे वहां पर, हिंदू बनकर। कुछ दिन वहां रहकर वो राजस्थान चले गए। अशफाक राजस्थान में श्री अर्जुन कुमार सेठी जो क्रांतिकारी थे उनके घर में रहे। बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में व्यस्त रहते थे और उनकी पुत्री भी इनका बहुत ख्याल रखती थी। दिन अच्छे निकल रहे थे, पर इनके मन में आया कि जितनी सेवा हो रही है और जैसे वो पुत्री जो मेरी सेवा कर रही है, कहीं हमारा स्नेह बंधन घनिष्ठता ना बढ़ जाए, तो इसलिए वहां से वो चल पड़े। राजस्थान से वो बिहार चले गए। पलामू के डल्टनगंज में गए, प्रजा कार्य विभाग में नौकरी कर ली। लगभग 8 महीने नौकरी की, बंगला जुबान भी सीख ली, बंगला गीत भी गाने लग पड़े और दफ्तर का काम भी बहुत अच्छी तरह से करते। लेकिन दफ्तर का एक इंजीनियर शायर मिजाज था, वह अशफाक को अपने साथ उसमें बड़ी सभाओं में लेके जाता था। प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई, वेतन भी बढ़ गया। इंजीनियरिंग करने का शौक, इंजीनियर बनने का शौक मन में आ गया। तो वो कैसे हो सकता है, तो तय किया कि अफगानिस्तान होते हुए रूस पहुंचकर इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए। पासपोर्ट बनाने के लिए वो दिल्ली पहुंच गए अशफाकुल्ला खान। दिल्ली एक मुसलमान मित्र के घर में ही, और वो शाहजहांपुर के ही थे, उनके पास रहने लगे। एक मुसलमान जो इंजीनियर भी साथ में पास में ही पास के घर में रहता था। उसकी सुपुत्री ने नौकरानी के हाथ एक पत्र भेजा। अशफाकुल्ला खान लंबे चौड़े, ऊंचे नीचे, बड़े सुंदर नौजवान थे और शालीन थे, सभ्य थे। पत्र भेजा और उनको कहा कि भाई मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन नौकरानी के हाथ ही उस पत्र का सरसरी उत्तर दे करके इन्होंने मना कर दिया कि मेरी राह कुछ और है। लेकिन एक दिन उसी लड़की ने एकांत में बैठे इस अशफाकुल्ला खान को विवाह का प्रस्ताव दे दिया। अब उसको क्या मालूम था कि ये फरार क्रांतिकारी, फांसी का फंदा उसके सिर पर लटक रहा है। अशफाकुल्ला खान को एक और ट्रेजेडी से गुजरना पड़ा। वो जिस अपने मुसलमान मित्र सहपाठी शाहजहांपुर का
घर में रह रहा था, उसका कुछ मन बदल गया। अशफाकुल्ला खां की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया हुआ था और वो सरकार को बता के इसको गिरफ्तार करवाने में सफल हो गया और उसने गद्दारी की और अशफाकुल्ला खान भी गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए। इनको गिरफ्तार करके लखनऊ की उसी जेल में रखा गया जहां कुछ एक का फैसला हो चुका था, कुछ का भी रहता था। कुछ लोगों को सजाएं घोषित हो चुकी थी लेकिन अभी तक फांसी किसी को नहीं मिली थी। अब लखनऊ जेल में अपने साथियों के साथ मिलकर के आगे की यात्रा कैसे चलती है, कैसे होती है। एक बात तो सबको ध्यान में देनी चाहिए कि आज़ादी के लिए अपने आप को पूरी तरह से आहूत कर देने वाले ये नायक नायिकाएं, इनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। मेरी कोशिश यही है कि इनके बारे में आपको विस्तार से बताता हुआ, इनको हर रोज़ श्रद्धांजलि भेंट करता हुआ और न्याय संगत इन अमर हुतात्माओं को आगे नौजवानों की ये प्रेरणा का केंद्र बने, इस प्रकार का भाव रखते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ इन अज्ञात ऐसे महान क्रांतिकारियों को, क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का। अभी 190 वर्ष का समय लिए है, 1757 से 1947 तक, और उसमें भी ये 18 साल का समय 1924 से 42 तक, इसी के मैं लगभग मोर देन 150 क्रांतिकारी आपके सामने ला चुका हूँ, एक से एक बढ़ करके कमाल के शौर्य और वीरता के कमाल के पृष्ठ लिखने वाले ऐसे इन सब लोगों को आपके सामने लाने का मेरा ये प्रयास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।